अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आर यू कंफ्यूज्ड बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, यानी कि आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में कंफ्यूज्ड हैं? और डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी? देन यू आर इन द राइट प्लेस, यानी आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यानी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए ग्रामर के लिहाज से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस पर। इन दिस वीडियो वी विल मेक ग्रामर super easy and we will explain direct and indirect sentences with simple rules and easy examples. सिंपल रूल्स और आसान मिसालों से मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। So stay with us till the end and become a grammar pro. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफीद हो सके, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। सो लेट्स बिगिन योर इंग्लिश जर्नी विद मी नाउ। What is a direct and indirect sentence? एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या फ़र्क है? A direct sentence shows the exact words spoken by someone, यानी किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स बिल्कुल उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज वो डायरेक्ट सेंटेंस में हम पढ़ते हैं। इट इज़ रिटन इन कोटेशन मार्क्स, यानी एक डायरेक्ट सेंटेंस को हम कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। मसलन एक जुमला है, अली सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अली सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अली सेड कॉमा आता है उसके बाद। अब इस जुमले को आई एम गोइंग टू स्कूल कोटेशन मार्क्स में बंद किया जाता है क्योंकि ये अली के मुंह से निकले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, तो इसे डायरेक्ट सेंटेंस कहा जाता है। In this sentence, the actual words of Ali are written inside quotation marks, यानी inverted commas के अंदर लिखे गए हैं। This is called direct speech या direct sentence. So, what is an indirect sentence? Indirect sentence अब क्या होता है? An indirect sentence tells what someone said but not in their exact words, यानी किसी के मुंह से निकले हुए अल्फाज बिल्कुल वही अल्फाज नहीं होते हैं, लेकिन बोलने वाला उससे उन्हें अपने अल्फाज में जब वो बयान करता है, मसलन बट नॉट इन देयर एग्जैक्ट वर्ड्स, इट डज नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स। इसमें कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मसलन वही जुमला है, अली सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। In this sentence, we changed the direct words into indirect form. We use that, यानी हम इसमें that इस्तेमाल करते हैं, and changed the pronoun and tense. Our pronoun को भी हम change करते हैं, our tense को भी हम change करते हैं या change किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें कुछ अहम differences हैं। मसलन एक direct sentence में या direct form of speech में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, टेंस स्टेज द सेम, यानी वही टेंस हम इस्तेमाल करते हैं जो किसी के मुंह से बोले हुए अल्फाज पर इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन स्टे द सेम, बिल्कुल वही प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, यानी बिल्कुल वही अपनी जगह पर रुक जाता है। So there are some rules for changing direct and indirect speech या direct and indirect sentence, यानी यहाँ पर कुछ rules हैं। So let's learn how to convert direct speech to indirect speech. अब ये it is very important, बहुत अहम है। मसलन यहाँ पे कुछ rules हैं, मैं आपको वो rules बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, तो आप गौर से देखें। रूल नंबर 1, रिमूव कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क को हटाया जाता है। मसलन शी सेड आई एम हैप्पी, शी सेड आई एम हैप्पी। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस में शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, कोटेशन मार्क को हटाया, दैट का इजाफा किया, शी वाज हैप्पी।
यानी अब यहाँ पे हमने यानी दैट का इस्तेमाल किया। रूल 2, चेंज द टेंस, टेंस को तब्दील किया जाता है। प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट, यानी प्रेजेंट टेंस को पास्ट में चेंज किया जाता है। मसलन एक जुमला है ही सेड आई प्ले फुटबॉल, इनडायरेक्ट में ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टू पास्ट कंटिन्यूस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस में चेंज किया जाता है। मसलन शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड आई एम रीडिंग, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। मसलन डायरेक्ट सेंटेंस दे सेड वी हैव ईटन, दे सेड दैट दे हैड ईटन, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाएगा। दे सेड दैट दे हैड ईटन। रूल नंबर 3 देखें, चेंज प्रोनाउंस, प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। मसलन डायरेक्ट सेंटेंस है एक आई सेड आई लव माई मदर, इनडायरेक्ट में आई सेड दैट आई लव्ड माई मदर। Here I becomes I, but in other examples, दूसरे मिसालों में मसलन देखें he said I will help you, indirect sentence में अब he said that he would help me, will को would में चेंज किया जाएगा, I को he में चेंज किया जाएगा। रूल नंबर 4 देखें, use that as a connector, as a connector यानी दो जुमलों को यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच है उनको मिलाने के लिए हम दैट को इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक जुमला है शी सेड इट इज़ कोल्ड, शी सेड इट इज़ कोल्ड। अब इनडायरेक्ट में ये जुमला हम कैसे बोलेंगे, शी सेड दैट इट वाज कोल्ड। अब एक बात याद रखें, दैट इज़ कॉमनली यूज्ड इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बट समटाइम्स it can be skipped in casual speech, बाज़ दफ़ा that को भी हटाया जाता है। रूल नंबर 5 देखें, टाइम वर्ड्स चेंज, यानी टाइम वर्ड्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखिए टुडे को हम दैट डे में चेंज करते हैं दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया जाता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। इसी तरह नाउ को देन में, आवर हियर को देयर में। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड आई विल डू इट टुमारो। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, ही सेड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे, दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। There are some examples of statements, कुछ examples आप देखें। एक डायरेक्ट सेंटेंस है she said I am tired। अब indirect she said that she was tired। अब एक और जुमला देखें John said we are watching TV। अब indirect sentence में कैसे होगा, John said that they were watching TV। There are some examples of questions, यानी questions में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में। अगर किसी जुमले में कुछ पूछा गया हो, इन questions we use if, whether और question words, यानी हम if को इस्तेमाल करते हैं या whether को इस्तेमाल करते हैं या question words को इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक जुमला है he said are you coming, he asked if I was coming, he said are you coming, he asked। अब indirect sentence कैसे होगा, he asked if I was coming। एक दूसरी मिसाल आप देखें, she said what is your name, she asked what my name was, what my name was। मसलन जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर करते हैं, so there are some examples of command we use to plus verb, यानी to के बाद verb for orders और requests या request करते हैं। मसलन एक डायरेक्ट जुमला है the teacher said open your books,
इनडायरेक्ट में द टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक्स, द टीचर टोल्ड अस टू ओपन आवर बुक्स। अब डायरेक्ट सेंटेंस में शी सेड प्लीज हेल्प मी, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेशंस, जब हम एक्सक्लेमेशन को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए कुछ मिसालें, यूज दैट एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स। मसलन एक डायरेक्ट जुमला है ही सेड वाओ दैट्स अमेजिंग। अब इनडायरेक्ट सेंटेंस ही सेड दैट इट वाज अमेजिंग। अब एक दूसरा जुमला देखिए, शी सेड अलोस ही इज डेड, शी सेड दैट ही वाज डेड। सो देयर आर सम क्विक टिप्स टू रिमेंबर। कुछ टिप्स हैं जो आपको रिमेंबर यानी याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे याद करें। चेंज द टेंस अनलेस रिपोर्टिंग अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर एक यूनिवर्सल ट्रूथ है हकीकत आमा, तो उसके बगैर यानी जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उस जुमले को हम इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वही जुमला दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चेंज द प्रोनाउंस बेस्ड ऑन द स्पीकर एंड लिसनर। प्रोनाउंस को स्पीकर या लिसनर के मुताबिक हम चेंज करेंगे। चेंज टाइम एंड प्लेस वर्ड्स व्हेन नीडेड। टाइम और प्लेस यानी जगह और वक्त को हम अगर यानी ये अल्फाज, टाइम के अल्फाज और जगह के अल्फाज को अगर ज़रूरत हो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। रिमूव कोटेशन मार्क्स यानी इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया जाता है। एंड यूज लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दैट है। प्रैक्टिस टाइम, ट्राई टू चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आप प्रैक्टिस करें। मसलन एक जुमला है He said, I am learning English. तो ये कैसे होगा? They said, we will visit tomorrow. She said, can you help me? The boy said, I like cricket. यानी आप प्रैक्टिस करें। मसलन he said, I am learning English. आप इसे कैसे चेंज करेंगे? He said that he was learning English. They said, we will visit tomorrow. They said that they would visit the next day. Tomorrow यानी नेक्स्ट डे। शी सेड कैन यू हेल्प मी यानी को रिक्वेस्ट है। शी आस्क्ड इफ आई कुड हेल्प हर। द बॉय सेड आई लाइक क्रिकेट। द बॉय सेड दैट ही लाइक्ड क्रिकेट। सो देयर आर सम स्पेशल केसेस, या स्पेशल केसेस या यूनिवर्सल ट्रूथ्स भी कहा जाता है। डोंट चेंज द टेंस if the sentence talks about universal truth। यानी अगर एक जुमला यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता है। मसलन एक डायरेक्ट जुमला है, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यानी वही जुमला सिर्फ कोटेशन मार्क को हटाया गया, उसके बाद यानी कनेक्ट करने के लिए दैट को इस्तेमाल किया गया। द सन इज राइजेज इन द ईस्ट। चेंजिंग प्रोनाउंस एग्जाम्पल, यानी प्रोनाउंस की कुछ एग्जाम्पल्स है कि हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। मसलन एक जुमला है, अली सेड टू सारा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अली टोल्ड सारा दैट शी वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। सो देयर इज अ समरी। आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्पीच एग्जैक्ट वर्ड्स, इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड मीनिंग, यूज रूल्स फॉर टेंस, प्रोनाउन एंड टाइम चेंजेस, यूज दैट, इफ, वेदर और क्वेश्चन वर्ड्स। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। यानी आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप यानी आपकी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का जो लेसन है, जो कोर्स है, वो इम्प्रूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। यानी आप प्रैक्टिस करें। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करें।
If you learned something new today, don't forget to like, share and subscribe to our channel for more easy English lessons. Keep practicing and keep improving. See you in the next video. शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहें और अपनी इंग्लिश बेहतरीन बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।